कर रहे हैं। तो अच्छा खाना तो इंसारों ने लिया ना। नहीं ये तो बात नहीं है ना, फिर वही बात है, जब सारे चोर हैं तो तुम भी चोर हो। अच्छा, तुम क्यों वलीउल्लाह बने हुए हो? ये बात है कि देखो, जब आप ये एक बात सुने, जब आप ये क्लेम करते हो कि मैं इस सिस्टम से निकलूं, ये इसी तरीके से कि मैं ये बात करूं कि मैं चंदा बुक नहीं ले रहा, कल को नजर आ जाए कि मैंने करोड़ों का चंदा लिया है और मैं कहूं कि जी ये तो फलां मौलवी ने लिया, तो आप मुझे कहेंगे मामा तू तो इज्जत इसी गल दी वेल की सी, निकली तू झूठिया, तू पूरी इज्जत इस गल उत्ते कमाई सी कि तू एक काम नहीं कर रहा, तो तू यही काम कीता है, ये आप कहेंगे, ये आपका राइट होगा। खान साहब ने जो मॉरल ग्राउंड्स खड़ी की थी ना माजरत के साथ, वो उससे धड़म से नीचे गिर गए। मतलब कि खान साहब का मुआवजा उनके मुआवजा तो हमने करना ही नहीं है, पता क्यों? नहीं, मुआवजा इसलिए नहीं करना, मुआवजा तो करना ही नहीं है। खान साहब ने क्लेम किया था कि मैं इस प्लेनेट अर्थ पे एक फरिश्ता हूं, मुझसे पहले कोई ईमानदार लीडर नहीं आया, ये उनके क्लेम्स थे। हम उनको नवाज शरीफ और बेनजीर से कंपेयर करके नहीं करेंगे, उनको एब्सोल्युटली उनमें देखेंगे और उसमें वो फेल है, सीधी सी बात। उन्होंने अपने स्टैंडर्ड, जी जी बिल्कुल अपने म्यार के तहत वो बिल्कुल एक नाकाम इंसान है, जिसका जो दिल करता है जो उठ के जो इंजीनियर साहब ने कह देता वो जाओ और कोई काम नहीं है अल्लाह के बंदो। मैं अक्सर कहता हूं कि दो बंदों की वजह से लाखों लोगों का चूल्हा जल रहा है पाकिस्तान में, एक इमरान खान साहब और दूसरे इंजीनियर साहब। इमरान खान साहब रोजाना कोई एक बयान देंगे ने, सारे साफी उससे 20 लाख बना देने, पैसे कमा रहे ने, सारे टीवी टॉक। आज इमरान खान को आप जरा पॉलिटिक्स से निकाल दें, मैं इस वक्त ना उनकी सपोर्ट में बात कर रहा हूं ना उनके इख्तलाफ में, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। पूरी आपकी पॉलिटिक्स, पूरे टीवी के टॉक शोज, सारे के सारे सोशल मीडिया पे जितने भी चल रहे हैं वीलॉग्स, खान साहब के एक बयान पे चल रहे होते हैं जो रोजाना वो एक देते हैं, इनकी रोजी रोटी लगाई हुई है। या फिर हर उस बंदे के हक में बात करूंगा जिस बंदे के साथ जुल्म हुआ है। हम कहते हैं ज्यादती हुई है, इस तरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके साथ जो कुछ हो रहा है ना वो मुकफ़ाते अमल हो रहा है। ये वही इमरान रियाज खान साहब है कि जब दूसरे सहाफियों के साथ ये मामलात होते थे ना, अबसार आलम के साथ, मतीउल्लाह जान के साथ, असद तूर के साथ, हामिद मीर साहब के साथ, उस जमाने के आप वीलॉग्स देखें इन्हीं इमरान रियाज खान साहब के, ये उन वीलॉग्स के अंदर उस जालिमाना कानून को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो वो कुछ किए ही नहीं पाकिस्तानी फौज और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो आज पीटीआई कर रही है। तो आपके किस अकीदे को हम दुरुस्त माने? हम तो उस वक्त भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े थे जहां आज खड़े हैं कि फौज का सियासत में कोई दखल नहीं होना चाहिए। हमारे नजदीक 2017 के अंदर जो कुछ हुआ और मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया, बिल्कुल उस तरीके से ये जो कुछ 2022 के अंदर हुआ इमरान खान साहब के साथ, ये भी गलत हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ दिल फरमाद। आजकल जो टॉप ट्रेंड चल रहा है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा वर्सेस इमरान खान साहब चल रहा है। हुआ क्या मामला, ये अभी का कोई ताज़ा बयान नहीं आया इंजीनियर साहब का। ये जो जितनी भी वीडियोस शेयर की जा रही हैं, ये कुछ तो जुलाई 2022-23 की हैं वीडियोस, और कुछ 7 महीने पहले की हैं और एक 3-4 महीने पहले की है। जो बात हुई, उन्होंने इमरान रियाज खान साहब के बारे में कहा कि जब एस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा कि नवाज शरीफ साहब चोर हैं, तो उन्होंने फौरन मान के उस पर प्रोग्राम करना शुरू कर दिए। जबकि सैयद तलत हुसैन साहब जो हैं, उनको एस्टेब्लिशमेंट ने कहा तो उन्होंने कहा कि मैं तहकीक करूंगा। तो ना तो यही चाहिए था कि तहकीक होनी चाहिए थी, क्योंकि क्रेडिबिलिटी होती है हर सहाफ़ी की। लेकिन इमरान रियाज खान साहब ने उन्होंने कहा कि हुब्बुल वतनी का जो कीड़ा था, तो उसके चक्कर में उन्होंने नवाज शरीफ साहब को डिग्रेड किया और ये प्रोपोगेट का जो प्रोपोगंडा हुआ उसका हिस्सा बने और एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यूज हुए। और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या निकला कि इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि तुमने कहा वो चोर था, हमने माना, अब तुम कहते हो ये चोर है तो हम नहीं मानेंगे। उनकी जज्बाती तकरीरें थी। अब इमरान रियाज खान साहब के साथ जो कुछ हुआ सारी कौम ने देखा, हमारे दिल दुखी हैं उस पर। अब वो बेचारे जरा भी नहीं बोलते, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। अब इस वीडियो को लेकर और इसके पीछे इमरान खान साहब को, ये 6-7 माह पहले की बात है, हमने सुनी थी, ये नियो का जो एक साफी है हमजा, उसको इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें इंजीनियर साहब ने बातें की थी और इमरान खान साहब के खिलाफ थोड़ी बातें की। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम इमरान खान साहब का मुकाबला जरदारी या नवाज शरीफ से नहीं करेंगे, इमरान खान साहब का मुकाबला उनके अपने खड़े किए हुए असूलों पर करेंगे। और उनके मुताबिक इमरान खान साहब बिल्कुल एक नाकाम आदमी है और इस बात में बिल्कुल हकायक हैं। हक बात की इंजीनियर साहब ने, इसमें कोई गलत बात नहीं की उन्होंने। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये दो जो लोग हैं, इंजीनियर साहब और खान साहब, मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि इन दोनों ने कौम को, यूथ को एक शऊर दिया,
सियासी तौर पर शऊर दिया खान साहब ने और मजहबी तौर पर शऊर दिया इंजीनियर साहब ने। हम इन दोनों के कदरदान हैं। मैं इमरान खान साहब को भी बहुत पसंद करता हूँ, उन्हीं को वोट दी पिछली बार, अब भी पसंद करते हैं, और इंजीनियर साहब को भी हम अपना उस्ताद समझते हैं। इंजीनियर साहब के खिलाफ शुरू में जब इंजीनियर साहब ने कभी कभार कुछ बातें की तो हम समझते थे कि इंजीनियर साहब के दिल में भी बुग़्ज़ इमरान खान आ गया है, और हमने इस पर वीडियोस भी बनाई। लेकिन जो जो बातें उस वक्त इंजीनियर साहब कर रहे थे, आस्ता आस्ता वो 97-8% वो बिल्कुल सही साबित है। एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो वो बताते थे, हम समझते थे कि पाकिस्तान बदल चुका है और अब एस्टेब्लिशमेंट की नहीं चलेगी, खान साहब एक बड़े लीडर हैं और इनकलाब आएगा। लेकिन 9 मई को जो हुआ, इनकलाब सारा तो बढ़ गया, सारा खत्म हो गया, और बेशक वो गलत हुआ, दोनों तरफ से गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कौम को अपनी आर्मी फोर्सेस के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ, और फिर उसका जो रिजल्ट निकला वो बहुत ही भयानक था। अभी भी जो लोग, जिन माओं के बच्चे जेलों में हैं, उन माओं से ही कोई पूछ सकता है कि उन पर क्या गुजर रही है। आम लोगों जिनको जोश है, जज्बा है, और जिनको अभी तक हाथ नहीं लगे, वो तो अभी भी शोषेपन का शिकार है, छिछोरेपन का शिकार है। लेकिन ये बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब देखिए, जो खान साहब को पसंद करते हैं, मैं ये समझता हूं कि 95% लोग ऐसे हैं इंजीनियर साहब के फॉलोअर्स, जो इंजीनियर साहब जो भी कह दें वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। 5% होंगे उनके स्टूडेंट्स, इल्ला माशाल्लाह, जो इंजीनियर साहब की गलत बात को भी गलत कहने वाले। और खान साहब के मुकाबले में ये बात जब खान साहब पर आए तो वहां पर तो ये रेशियो और बढ़ जाती है। 97% खान साहब के हक में लोग खड़े हो जाते हैं, 3% लोग होंगे जो कहेंगे खान साहब ने यहां पर बोंगी मारी है। तो इन दोनों लोगों ने जहां यूथ को एंगेज किया पॉलिटिकली और मजहबी, उनको अवेयर किया, शऊर दिया, उन्होंने कहा पूछो सियासतदानों से कहां से लाया ये पैसा, और इन्होंने कहा पूछो उलमा से कहां लिखा हुआ है। तो वहीं पर जहां तक पर ये शऊर दिया इन्होंने, वहीं इन्होंने यूथ को बदतमीज भी बना दिया। दोनों का ये बहुत बड़ा किरदार है कि यूथ को इन्होंने बदतमीज बना दिया, गलम गलोच करने वाला। खान साहब के बारे में कोई भी मुहज्जब शख्स सही बात भी कर रहा हो तो ये उसको मां बहन की गालियां देना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली अगर इंजीनियर साहब के बारे में कोई सही बात कहे कि ये इंजीनियर साहब गलत कह रहे हैं, तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो गालियां गलौज करना शुरू कर देते हैं और ऐसी गलीज जुबान इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह की पनाह। तो अब देखिए, मैं तो यही गुजारिश करूंगा कौम के नौजवानों से कि आप कभी भी इस तरह किसी की भी अंधी तकलीद मत करें, चाहे वो खान साहब हो जिनको आपने मुर्शद बनाया हुआ है, और चाहे वो इंजीनियर साहब हो, उनकी भी अंधी तकलीद मत करें। और ये जो उनके सियासी बयानात होते हैं, ये उनकी अपनी राय होती है, इसके साथ तो आप कतई ना खड़ा हुआ करें। हाँ, जो बातें आपको वाकईतन सही लगती हैं उनके साथ आप खान साहब के साथ भी खड़े हो और इंजीनियर साहब के साथ भी खड़े हो। हम हर चीज की मजम्मत करते हैं, जो आर्मी ने किया उसको भी गलत समझते हैं, कौम के दिल दुखे हुए हैं, छलनी हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो उस वक्त इनकलाब लाने के चक्कर में किया गया वो भी तो सही नहीं था। और अगर आप समझें कि नवाज शरीफ साहब चोर हैं, आपके जहन में ये डाला गया था, तो खान साहब को लॉन्च किसने किया था? कोई भी पीटीआई का वर्कर ये इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि खान साहब को भी एस्टेब्लिशमेंट ने लाया था। आज तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब भी अगर कोई ना माने तो फिर उसका तो हाल किसी के पास नहीं है। मैं ना मानू का इलाज तो मेरे पास तो क्या किसी के पास भी नहीं है। ये हक बात है कि खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया था। ये हक बात है, आज हम समझ सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब को भी ऐਵੇਂ ही निकाला गया था जैसे पहले शुरू से निकाला जाता रहा। तो ये बिल्कुल आज आपको कहना पड़ेगा, अगर आप कहते हैं कि खान साहब के साथ ज्यादती हुई है तो आपको कहना पड़ेगा कि नवाज शरीफ साहब के साथ भी ज्यादती हुई थी। और अब जो खान साहब कर रहे हैं, कभी जब खान साहब पावर में थे तो इन्होंने भी तो ज्यादतियां की, बैक वालों के साथ कम ज्यादतियां की, नवाज शरीफ के साथ, नून लीग वालों के साथ और पीपल्स पार्टी वालों के साथ क्या कम ज्यादतियां की? इन्होंने भी अपना सिक्का जमाए रखा। तो अब इनके साथ हो रहा है। हम तो तब अगर उधर हो रहा था तो उसको भी बुरा भला आज कहते हैं, क्योंकि तब तो हम अंधे थे और खान की मोहब्बत में हम गिरफ्तार थे और हम सोच रहे थे कि जी एहतसाब हो रहा है। तो अब एहतसाब नहीं हो रहा क्या? अब हम समझते हैं कि ज्यादती हो रही है। कहें कि तब भी ज्यादती हो रही थी और अब भी ज्यादती हो रही है। अगर तब आपको एहतसाब होता दिखाई दे रहा था तो अब भी एहतसाब ही हो रहा है।
اور جناب جو حافظ آسم منیر صاحب نے جو ثبوت رکھے تھے اور خان صاحب نے ان کو ان کی نوکری سے وہاں سے چینج کروا دیا تھا, تبدیل کروا دیا تھا, تو اب پوری دنیا آ کر بھی آسم منیر صاحب کو کہے کہ خان صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, تو وہ تو ہرگز نہیں مانیں گے, کیونکہ ان کے پاس تو سارے پروف تھے. تو اس لیے خان صاحب کا تو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے, الا ماشاءاللہ یہ کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو اور عوام ان کو ووٹ دے دے گی, یہ الگ بات ہے. عوام میں وہ اب بھی مقبول ہیں, لیکن خان صاحب کی بھی تو غلطیاں ہیں, وہ انسان ہیں, ان کو انسان ہی رہنے دے. اور انہوں نے بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں اور کرپشن بھی بے شمار ہوئی ہے ان کے دور میں. خان صاحب نے نہ کی ہو, لیکن نیچے لوگوں نے بہت کرپشن کی, جیسے زلفی بخاری صاحب, کتنی کرپشن کی انہوں نے. پیٹرولیم کے جو کتنے وزیر تبدیل ہوئے, تو بڑی کرپشنیں ہوئی ہیں. یہ داستانیں ہیں. یہاں پر فرق ہوگی صاحبہ نے جو کرپشن کی, وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہے. تو اگر کوئی خان کی محبت میں یہ ساری باتیں کہے, ان سے انکار کرے, تو وہ خود بیوقوف بن رہا ہے. ہم ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ کرپشن بھی ہوئی ہے اور خان صاحب سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں, اس کے باوجود خان صاحب مقبول ترین آدمی ہیں. لیکن اب آپ انجینئر صاحب کو قاسم علی شاہ صاحب سے مت بلائیں. انجینئر صاحب کی ایک لیگسی ہے, انجینئر صاحب بھی انسان ہیں, ان کی بھی غلطیوں کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو بھی کہہ دوں وہی صحیح ہے, تو ایسا بھی نہیں ہے, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اور خان صاحب مقبول آدمی ہیں, انجینئر صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ صحیح باتیں کریں. اور ایک بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر صاحب نہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں, مطلب ان کے کہنے پر یہ نہیں کر رہے. وہ تو جب انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر کعبے کی چھت پر بھی کھڑے ہو کر جب تک یہ نہ کہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی اب عمل دخل نہیں ہوگا, تو تب تک تو لوگ ان پہ یقین نہیں کریں گے. شاید ہی پھر لوگ یقین کریں, تو تب تو آپ ان کی فیور میں چلاتے تھے ویڈیوز, اپنی فیور میں ان کی ویڈیوز چلاتے تھے. تو یار میں نہ روی اختیار کیا کریں. انجینئر صاحب دونوں طرف بولتے ہیں, ساروں طرف بولتے ہیں, وہ ان کو جو صحیح لگتی ہے بات وہ کہتے ہیں اور وہ حق رکھتے ہیں. تو یہ باتیں بھی پرانی ہیں, نئی باتیں نہیں ہیں. سب کو اپنا موقف رکھنے کا حق ہونا چاہیے. اس طرح یہ جو ولگیرٹی آپ کرتے ہیں, اور جی آپ نے ٹرینڈ چلا کے, ایک بدتمیز کہہ رہا تھا کہ 3 ملین تھے تو 2.5 رہ گئے ہیں. یار ان کے ابھی ہوئے 2.5 ملین سبسکرائبرز ہیں, لیکن پتہ نہیں کیا ساری قوم اندھی ہوئی ہے. کوئی انجینئر کے پیچھے اندھا ہوا ہے, تو کوئی خان صاحب کے پیچھے اندھا ہوا ہے, کوئی نون لیگ کے پیچھے اندھا ہے, کوئی پیپلز پارٹی کے پیچھے اندھا ہے. یار پتہ نہیں کب ہماری قوم سچ میں تحقیق کرنے والی بنے گی, اور جو غلط ہو اس کو غلط کہنے والی بنے. اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم فرمائے. پاکستان زندہ.